Morning, dear students. As we know that our chapter triangle is going on, and one more information for you, very important information. 25, 26, 27 को संडे है और 28 3 दिन, फ्राइडे, सैटरडे एंड मंडे 3 दिन LOC में साइन होने हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स के साथ कोशिश करें कि पेरेंट्स में दोनों लोग आएँ, कम से कम फादर या मदर में से कोई एक ज़रूर आए, और LOC चेक होना है, उसमें साइन होने हैं। तो आप आएँ, LOC में अपना डिटेल देखें जो फिल है, अगर कोई करेक्शन होने लायक हो तो करवा लें अभी, क्योंकि ये लास्ट चांस है करेक्शन कराने का। उसके बाद करेक्शन का कोई चांस नहीं होगा, फिर आपको बोर्ड के चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर कोई मिस्टेक होती है तो। ठीक है, तो ज़रूर आना है 3 दिन में, सभी स्टूडेंट्स को आना है मंडे तक, और LOC का वर्क अपना फाइनल करना है। और स्टडी आपकी चल रही है, उसको मन से कंटिन्यू रखें, और अपना जो भी वर्क है वो रिटन वर्क सबको कंप्लीट कर लेना है हर हाल में, जैसे भी हो, टीचर्स की हेल्प से, अपने घर में किसी की हेल्प से, या जहाँ भी हेल्प चाहते हो आप, जैसे भी हेल्प चाहते हो वैसे हेल्प से अपना रिटन वर्क कंप्लीट रखें। क्योंकि जब भी स्कूल खुलेंगे आपको रिवीजन तो कराया जा सकता है, लेकिन सारा वर्क नोट कराना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपका वर्क नोट है तो आपको रिवीजन में, प्रैक्टिस में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अपने 2 एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 कंप्लीट हो गए चैप्टर 6 में, ट्राइंगल्स में। अब हम आगे चलते हैं। आगे है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी की क्राइटेरिया, जैसे कि आपने करस्पॉन्डेंस के क्राइटेरिया पढ़े हैं, 4 होते हैं, SSS, SAS, ASA और RHS। ठीक है, ऐसे सिमिलरिटी के भी क्राइटेरिया होते हैं। सिमिलरिटी के क्राइटेरिया होते हैं मेनली 3। पहला होता है SSS, एक ट्राइंगल की साइड्स दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के प्रोपोर्शनल में हो, यानी सेम रेशियो में हो, तो वो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, उसे हम SSS सिमिलरिटी बोलते हैं। दूसरा होता है AAA सिमिलरिटी, इसी को हम AA सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं। AAA सिमिलरिटी में क्या है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। अब आप कह रहे आप पूछ सकते हैं कि AAA और AA में डिफरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि अगर किसी दो ट्राइंगल में 2 एंगल इक्वल हों तो तीसरा श्योरली इक्वल होगा, हम कहें या ना कहें। अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल होगा। तो A सिमिलरिटी को हम AA सिमिलरिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा होता है SAS सिमिलरिटी, किसी 2 ट्राइंगल्स की 2 साइड्स प्रोपोर्शन में हो, यानी सेम रेशियो में हो, और उनके बीच के एंगल से इक्वल हो, तो हम कहेंगे ये बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। चलिए अब इनको तीनों को थ्योरम के रूप में प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है क्या, SSS। इसको थ्योरम नंबर 3 में आइए, if in two triangles corresponding angles are equal, corresponding angles, then their corresponding sides are same ratio and hence the triangles are similar। तो आप लिखेंगे थ्योरम 6.3। अगर आप थ्योरम अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चंस में और उनका यूज करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ये ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है DEF। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट आप नोट कर लें, उसके बाद आइए गिवन पर। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल
then their corresponding sides in the same ratio and or proportion, and hence the two triangles are similar. In triangles ABC and triangle DEF, angle A is equal to angle D, angle B equal to angle E, and angle C equal to angle F. हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव साइड सेम रेशियो में, मतलब AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD. इसका मतलब दैट इज ट्राइंगल ABC सिमिलर. ये सिमिलरिटी का साइन होता है. कैसा? ऐसे. ये सिमिलरिटी के, इसमें दो इक्वल का साइन भी लगा देते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन बन जाता है. ये सिमिलरिटी का साइन है ABC ट्राइंगल DEF. ये प्रूव करना है हमको. इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे हम. कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? देखो, ये एंगल इसके इक्वल है, पता है आपको. ये एंगल इसके इक्वल है, ये भी पता है. ये एंगल इसके इक्वल है. तीनों एंगल इक्वल है. अब हम करना क्या है? जितनी AB है, AB के इक्वल इस लाइन पर पॉइंट लगा लो DP. किस टाइप से लगा दिया कि DP इज इक्वल टू AB और AC इज इक्वल टू DQ, और इनको ज्वाइन कर दिया. ओके. अब देखा, ऑन DE and DF take points P and Q such that DP is equal to AB and DQ is equal to AC. अब आइए प्रूफ. देखें, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ में आइए आप. तो इसमें AB इज इक्वल टू DP बाई कंस्ट्रक्शन. एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, इट इज गिवन, एंड AC इज इक्वल टू DQ बाई कंस्ट्रक्शन. तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ. जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए हैं तो क्या हो जाएगा? इससे हमें मिलेगा क्या? इससे हमें मिलेगा कि एंगल B इक्वल टू एंगल P, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q बाई CPCT. ओके. अब एंगल B एंगल P की इक्वल हो गया, P E की इक्वल है. Since angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F, therefore angle P is equal to angle E and angle Q is equal to angle F. ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया. अब क्या हो गया? बाई थेल्स. therefore PQ is parallel to EF. जब पैरेलल हो गई तो करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो. देयरफॉर DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF. इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि DP इक्वल AB है, तो AB
अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, सिमिलरली BC अपॉन EF भी हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? आपने कह दिया सर, आपने कह दिया हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? अगर हम, जैसे हमने ये तो साइड ली, अगर हम यहाँ पर ये वाली लाइन खींच दें, ये वाली लाइन किसके, इसके पैरेलल शो कर लेंगे, तो ये और ये सेम रेशियो में आ जाएंगे, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। तो सेम रेशियो में हो गए। जब सेम रेशियो में आ गए, तीनों एंगल इक्वल दिए हैं, तीनों साइड सेम रेशियो में हो गई, तो क्या हो गया? एंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर triangle ABC is similar to triangle DEF, hence proved। ओके, तो अगर किसी दो ट्राइंगल्स में तीनों एंगल इक्वल हों तो वो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज 6.4। इसका स्टेटमेंट क्या है? 6.4 थ्योरम कहती क्या है? इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर एट प्रोपोर्शन, यानी तीनों साइड सेम रेशियो में हैं, देन साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो शो करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। सेम प्रोसेस, वही तीन ट्राइंगल बनाए आप, दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल DEF, गिवन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF angle A is equal to angle D, angle B is equal to no sides in the same ratio, AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to CA upon FD। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये करना है। तो सबसे पहले गिवन में वही काम करना है आपको, उसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? कंस्ट्रक्शन में AB, जितनी AB है उतनी ही DP ले लो, जितनी AC है उतनी DQ ले लो और इनको ज्वाइन कर दो। आइए, ऑन DE एंड DF take points P and Q such that, तो PQ DE और DF पर दो पॉइंट PQ इस प्रकार से ले लीजिए आप कि DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC। जितनी ये है उतनी ये ले ली, और जितनी ये है उतनी ये ले ली हमने। ठीक है, अब आइए आप प्रूफ। Since in
ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये तो दिया है। और AB इक्वल किसके है? AB इक्वल है DP के, तो यहाँ DP लिख सकते हैं AB की जगह, तो DP अपॉन DE, BC, अब इसको छोड़ दीजिए आप, AC अपॉन DE, AC की जगह क्या लेंगे? DQ अपॉन DF। अब इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहती है? अगर ये और ये साइड सेम रेशियो में है तो ये लाइन पैरेलल होती है। देयरफॉर PQ विल बी पैरेलल टू EF। क्यों? बाई कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स का यूज करके। जब ये पैरेलल हो गई तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल E, एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल F। ये हो गया। अब यहाँ आएंगे आप इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग होगी, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। Therefore ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। ओके, तो इस टाइप से यहां तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया। अब जब ये इक्वल हो गया तो ट्राइंगल DPQ सिमिलर टू ट्राइंगल DF, ये सिमिलर हो गए हैं। सिमिलर हो गए तो क्या हो जाएगा? DP अपॉन DE इज इक्वल टू DPQ अपॉन EF इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। अब जो दिया है देखो, AB अपॉन DE और ये D और AB की जगह DP के इक्वल किसके? AB के, तो लिखते हैं यहाँ पर हम, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू PQ। इसके बारे में नहीं कहा गया तो ऐसे रखा रहने दो। EF और DQ इज इक्वल टू किसके? DQ इक्वल किसके रखा गया है? DQ इक्वल है AC के। DF। अब देखिए आप इसको और जो गिवन है इसको कंपेयर करें, क्या डिफरेंस दिख रहा है? केवल BC और PQ का। देयरफॉर ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये फर्स्ट मान लो, एंड सिंस AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये सेकेंड, क्यों सेकेंड है? ये गिवन है, यहाँ लिख दिया गिवन। तो इन दोनों डिफरेंस कहाँ दिख रहा है? PQ और BC का, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब BQ और BC सेम होंगे। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू BC, PQ इक्वल BC हो गया। PQ इक्वल BC हो गया। अब क्या होगा? PQ की जगह पर हम BC लिख सकते हैं। अब आइए आप इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF नहीं DPQ में आइए आप। इसमें क्या मिला हमको? ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल P हमने प्रूव कर लिया है।
और BC इक्वल PQ हो गया है और एंगल C इक्वल एंगल Q हो गया। तो भाई ए से ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DPQ। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A इक्वल एंगल D हो गया बाय CPCT। तो A इक्वल D हमने प्रूव कर लिया है, ये एंगल इक्वल, ये इसके इक्वल हो चुका है, ये इसके इक्वल हो चुका है, तीनों एंगल इक्वल हो गए। ओके, यही तो प्रूव करना था, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, साइड सेम रेशियो दी गई है प्रोपोर्शनल में, तो ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल A इक्वल एंगल D, एंगल B इक्वल एंगल E एंड एंगल C इक्वल एंगल F। सेम तीनों एंगल इक्वल और सेम रेशियो में दिए गई हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो दो थ्योरम आपकी ये कंप्लीट हो गई हैं। इसमें एक थ्योरम और है, वो है SAS सिमिलरिटी, थ्योरम नंबर 6.5। रीड करें पहले 6.5 को। थ्योरम नंबर 6.5 क्या कहती है थ्योरम? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या? दो ट्राइंगल हैं, ABC, दूसरा ट्राइंगल DEF, दो एंगल इक्वल हैं और उनको बनाने वाली साइड सेम रेशियो में है, ये और ये और ये आर प्रोपोर्शन। तो प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। गिवन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये प्रूव करना है। क्लियर? तो वही प्रोसेस है, सेम रेशियो में, सेम रेशियो में दिखाना पड़ेगा पहले। तो कंस्ट्रक्शन सेम करनी है आपको। AB के इक्वल क्या ले लिया? DP, AC के इक्वल क्या ले लिया? DQ, और इनको ज्वाइन कर दिया। ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। जब ट्राइंगल ABC और DQ कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो क्या होगा? जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब क्या दिया है? दिस अपॉन होल इक्वल टू दिस अपॉन होल, यानी दिस अपॉन दिस इक्वल टू हो गया। तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो तीनों एंगल इक्वल हो गए। जब तीनों एंगल, इस ट्राइंगल तीनों एंगल, इस ट्राइंगल तीनों एंगल इक्वल, तो ट्राइंगल कैसे होगा? सिमिलर बाई ए सिमिलरिटी। अभी हम प्रूव कर चुके हैं पहले। ओके, कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन वही करनी है। DP इज इक्वल टू AB
एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। ये तो कंस्ट्रक्शन कर ली। अब प्रूफ में आइए। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू डी पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, इट इज गिवन, एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये कंस्ट्रक्शन हैं दोनों। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के बाई सी पी सी टी। कितना हो गया? अब आगे आइए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF, AB अपॉन DE इक्वल दिया था आपको AC अपॉन DF, और AB इक्वल DP पहले से पता है हमें। तो DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, this upon whole equal to this upon whole, line parallel by converse of BPT, by converse of BPT के जब सेम रेशियो में तो लाइन पैरेलल, तो PQ इज पैरेलल टू EF, पैरेलल हो गई है तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, और एंगल Q इक्वल टू एंगल F। अब यहाँ पर B इक्वल टू D है, B इक्वल टू P है, ये एंगल B इक्वल टू P है और P इक्वल टू E है, तो B इक्वल टू E हो गया। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, और एंगल Q इक्वल टू F, तो एंगल C इक्वल टू F, और एंगल A एंगल D पहले से इक्वल है। Therefore, by AA similarity, triangle ABC is similar to triangle DEF, as proved। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो तीनों थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई हैं। इन्हीं तीनों थ्योरम्स का यूज करके हमें एक्सरसाइज 6.3 में जाना है। अब इन थ्योरम का यूज करके आपको कुछ एग्जाम्पल जरूर कर लेने हैं। इसमें एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 8, CM and RN are the respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR. If ABC is similar to PQR, prove that triangle AMC is similar to PNR and CM upon RN equal to AB upon PQ, and triangles are दोनों similar। यानी अगर किसी ट्राइंगल में दो सिमिलर ट्राइंगल में मीडियन खींची जाए तो मीडियन भी उनके साइड के रेशियो में ही होती है। इस एग्जाम्पल से प्रूव हो जाएगा। कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 6.3 में आ जाएंगे आप। ठीक है, तो आज आपकी तीनों थ्योरम कंप्लीट हो गई हैं। तीनों थ्योरम को आप नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद उनकी स्टडी करेंगे और एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लेंगे। ओके, कल से यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.3 हम स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।